हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसके स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, एक एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। तो एक एंगल का नाम मैं दे देती हूँ बी, ए बी सी। मैंने इस ट्राइंगल का नाम दिया ए बी सी। एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पे जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। और एंगल जो ए है एन सी है, एंगल ए एन सी, ये क्या है, एक्यूट एंगल्स है। आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मतलब जो 90 एंड 0 डिग्री के बीच में हो, ऐसे एंगल्स हैं। अब यहाँ से मैंने ये ट्राइंगल क्यों बनाया, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसको निकालने के लिए। अब मैं अगर यहाँ से पूछूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, अगर अप्लाई करूं तो पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या है, AC का स्क्वायर। वो बराबर होता है बाकी जो दो साइड बच गई है, कौन सी, इसका स्क्वायर करके हमें क्या कर देना है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इनको स्क्वायर करके क्या कर देना है, प्लस कर देना। अब मैं इसमें 3 केस उठाऊंगी। मैं यहाँ पे तीनों लिखती हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। फिर यहाँ से लिखूंगी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू प्लस AB स्क्वायर। मैंने तीन जगह पे लिख लिया है। क्यों लिखा है फिर मैं बता रही हूँ। अब क्या करना है, पहले केस में डिवाइड करना है। पहला कौन सा दिख रहा है, AC। तो डिवाइडिंग बाय AC होल स्क्वायर, सब में क्या करना है, AC के स्क्वायर, AC स्क्वायर से सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इसको AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड में क्या है, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कट करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इक्वल टू, अगर मैं इसको देखूँ BC अपॉन AC होल स्क्वायर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो हम लगा सकते हैं। फिर इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ये देखूँ तो कौन सा ये रेशियो बन के तैयार हो रहा है, मतलब ये साइन का है, कॉस का है, टेन का है, कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा रेशियो है। तो मैं एंगल ए के लेकर चल रही हूँ। आप कोई भी एंगल ले सकते हो, एंगल सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एंगल ए लेकर चल रही हूँ। तो एंगल ए के हिसाब से ये किसका रेशियो दिया हुआ है, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस। अब हमें गिवन क्या है, BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं फॉर्मूला PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला रेशियो होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो किसका निकल के आता है, साइन का उल्टा कॉसेक मतलब H अपॉन P, और सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे H अपॉन B आ जाएगा, इसका B अपॉन P आ जाएगा, कॉट का। इस तरीके से हम रिवर्स करते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे BC अपॉन AC है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसका रेशियो है, साइन का। तो मैं एंगल लेकर चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी साइन, अब यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे A प्लस AB। अब नेक्स्ट रेशियो चेक करेंगे, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, B अपॉन H, ये किसका रेशियो है, कॉस का। तो यहाँ से लिखूंगी कॉस स्क्वायर A। तो ये पहला हमारा आइडेंटिटीज बन के तैयार है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले। इसी तरीके से अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय, अब हमने AC से डिवाइड कर दिया है, अब हम डिवाइड करते हैं BC के स्क्वायर से। सब में हर एक उसमें डिवाइड करना है हमें। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस अपॉन BC का स्क्वायर। अब AC इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी,
प्लस इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेशियो चेक करेंगे कि जो ए सी अपॉन बी सी है वो कौन सा रेशियो बन रहा है। ए सी अपॉन बी सी ये रहा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी क्या बनेगा, उल्टा बन रहा है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ से बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखेंगे ए बी प्लस बी सी क्या बन रहा है, ओ सॉरी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 10 का रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा करेंगे तो ये किसका होता है रेशियो, कॉट का। तो कॉट स्क्वायर ये ए, तो ये हमारा दूसरा जो आइडेंटिटीज है वो तैयार हो गया। इसी तरीके से हम तीसरा देखेंगे। अब तीसरा कौन सा बचा, बी, ए बी का स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे सबको किससे, ए बी के स्क्वायर से। तो ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब फिर से वैसे लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 1। अब यहाँ पे हम रेशियो चेक करेंगे कि ए सी अपॉन ए बी क्या बन रहा है, ए सी अपॉन ए बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, ये बी अपॉन एच है तो कॉस का, एच अपॉन बी है तो किसका बन जाएगा, सेक। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, दूसरा रेशियो चेक करेंगे, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी मतलब पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ये किसका है, 10 का। तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटीज क्या हो गई, तैयार हो गई। और यही हमारी 3 आइडेंटिटीज मेन है, इसको आप याद कर लेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, अब कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए किया है कैसे आई ये आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटीज आपको मेन याद रखनी है, इससे आप बहुत सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करके बताती हूँ कैसे अलग अलग तरीकों से जो क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज होते हैं इसी आइडेंटिटीज का यूज करके। तो पहला आइडेंटिटीज में उठाती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सेम मैंने वैसे लिखा है। अब यहाँ से अगर मैं निकालूं साइन स्क्वायर ए, क्या निकल के आएगा, 1, ये इस साइड जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं और निकाल सकती हूँ, यहाँ पे साइन ए निकाल सकती हूँ, ये साइन स्क्वायर है, अगर मुझे साइन ए चाहिए तो यहाँ पे रूट लगा दूंगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 2 फॉर्मूले निकल गए। अब मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, ये मेन आप लेकर चलना है, इसी से बनाना है, इसी से सारे फॉर्मूले बनाने हैं। तो कॉस स्क्वायर ए यहीं पे रहेगा तो 1 यहीं पे रहेगा, जा कौन रहा है, साइन जा रहा है तो माइनस, क्योंकि उसके पास प्लस साइन है। अगर मैं पूछूं कॉस ए कैसे निकलेगा तो कॉस ए ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमने कितने फॉर्मूलेज निकाले, 1 2 3 4 फॉर्मूलेज निकाले, और ये हमारे एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। इसमें क्या दिया है वो, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर, पहली चीज अगर मैं मुझे कोसेक की निकालनी है तो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा मुझे अगर क्या निकालना है, ये 1 निकालना है, 1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम उस साइड करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये कॉट उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकती हूँ क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, जैसे कॉसेक ए दिया है माइनस कॉट ए लिखेंगे एक बार एक ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए।
बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये हो जाएगा 1 के बराबर। ओके नेक्स्ट, अब अगर मुझे कॉट स्क्वायर ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कॉट को उधर ही रखना है, जा कौन रहा है 1, तो 1 को उधर भेजेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ये तो कॉट स्क्वायर ए आया। अगर मुझे कॉट ए चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो कॉट ए चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट ए। इसका हमें क्या करना है, अंडर रूट निकालना है, तो ये हो जाएगा, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कॉट ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम तीसरी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, तो मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मुझे अगर यहाँ पे tan स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो क्या निकाल सकती हूँ, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये इस साइड में जाएगा तो -1 होगा। ये पहली आइडेंटिटीज, पहला फॉर्मूला। अगर यहाँ से मुझे tan ए निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे किसके ऊपर, सेक स्क्वायर ए -1। मैंने tan को शिफ्ट किया था, अब मैं क्या करती हूँ, tan नहीं, मैंने 1 को शिफ्ट किया था, अब मैं tan को शिफ्ट करती हूँ उस साइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैंने tan को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, फिर से वही जैसे यहाँ पे बन गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, सेक ए माइनस tan ए, एक बार माइनस लिखना है, सेक ए एक बार प्लस लिखना है tan ए। ये हो गया। और भी हम निकाल सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ से सेक ए की वैल्यू चाहिए, सिर्फ सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, ये सेक ए चाहिए तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा किसके ऊपर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसकी ये सारे फॉर्मूले जो कि यूज होते हैं, और मेन हमें 3 आइडेंटिटीज याद रखनी होती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, बाकी सब तो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है।